आज हम बैंक के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं जो किसानों के लिए लाभदायक है, हमेशा किसानों के लिए उपयोगी होती है। आज से पहले भी आप देखते आए हैं, पहले भी सरकारों ने, आज की सरकारों ने हमेशा किसानों के लिए कुछ ना कुछ तो करते आई, लेकिन उन्हीं में से एक ऐसी योजना जो सरकारों के लिए हमेशा लाभ देती है। उनकी फसल के लिए, चाहे उनके लिए खाद बीज लेना हो उनको, चाहे उनको पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक लेना हो, उन सब के लिए वो हेल्प कर सके। तो हम आज ऐसे ही एक लोन के बारे में बात करने वाले हैं। उस लोन की क्या ब्याज दर होती है, क्या समय अवधि होती है, किन किन किसानों को दिया जाता है वो, और उसके फायदे क्या है बेसिकली किसानों के लिए। सो आइए चलते हैं, समझते हैं वो कौन सा लोन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, यानी इसको केसीसी लोन बोलते हैं। आपने सुन रखा होगा कई लोगों को, मुझे केसीसी लोन मिलता है इस बैंक में, उस बैंक में। तो ये क्या होता है, इसको कैसे देते हैं, कितना ब्याज होता है इस पर, क्या इसके फायदे हैं, तो इसी पे बात करने वाले हैं। तो वैसे जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड है क्या। बेसिकली 1998 के तहत ये शुरू किया गया था गवर्नमेंट द्वारा एक योजना, जिससे किसानों को एक लाभ दिया जा सके, एक सस्ते ब्याज दर पे एक लोन दिया जा सके, जिससे वो फसल में आने वाले खर्चों को उस लोन से उठा सकें। सो बेसिकली किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सुविधा शुरू की गई थी। आज के समय में करीबन 6.5 करोड़ लोग किसानों को अभी तक इसका फायदा मिल चुका है। तो कौन कौन सी बैंक हैं जो ऑफिशियल जो केसीसी लोन देती है, तो उनमें से आपका सबसे पहले एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा एचडीएफसी, तीसरा आईसीआई बैंक है आपका, चौथा आपका बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद आपका एक्सिस बैंक है, नेक्स्ट आपका नाबार्ड है यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेक्स्ट आपका एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक। तो ये तो बैंकों की बात हुई, कौन कौन सी बैंक है जो किसान को क्रेडिट कार्ड पे यानी केसीसी लोन देती है। क्या क्या फायदे हैं किसानों को, क्या क्या बेनिफिट हैं केसीसी लोन से। तो सबसे पहले 1.6 लाख यानी 1,60,000 रुपए के लोन तक कोई भी गारंटी नहीं चाहिए। 3 लाख रुपए के लोन आप 5 साल की अवधि के लिए ले सकते हैं। 4% की वार्षिक ब्याज दर पे आप ले सकते हैं। एंड लास्ट आपका इसके साथ लाइफ का बीमा यानी जीवन बीमा आपका कवर रहता है। अब इसमें ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर केसीसी लोन, यानी केसीसी लोन के लिए इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे देखा जाए तो 9% के ब्याज पे केसीसी लोन मिलता है बैंकों के द्वारा, लेकिन 4% कैसे हो जाता है। तो समझिए आपको कि 9% पे आपने लोन लिया है, उसके बाद आपको 2% की सब्सिडी सरकार ने दी ब्याज में आपको, ठीक है। उसके बाद अगर वो पेमेंट जो आपने लोन लिया वो समय से पेमेंट करते हैं तो 3% की सब्सिडी और मिल जाती है, यानी 3% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है आपको। तो 2 + 3 यानी 5, यानी 9 में से 5 गया तो बचा 4, यानी 4% आपको वार्षिक ब्याज दर मिलता है। तो बहुत ही सस्ते दामों पे किसानों को मिल जाता है वार्षिक, और अगर ये रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो हमेशा ये दर मिलता ही रहता है। तो बहुत अच्छी बात है, इतने कम ब्याज पे किसानों को एक सुविधा मिल जाती है। अब बात करेंगे इसमें बेसिकली कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें 3 डॉक्यूमेंट ही लगते हैं, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। पहला आपका आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ, और डॉक्यूमेंट आपके पेपर डॉक्यूमेंट जो आपके ज़मीन के पेपर हैं। तो उसमें आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, है ना। तो ये तो आईडी प्रूफ के डॉक्यूमेंट हो गए। साथ ही साथ आप अगर एड्रेस प्रूफ में क्या दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं आधार कार्ड अपना, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी पेपर देने होंगे। तो प्रॉपर्टी पेपर कितने तक के लोन देना पड़ेगा, तो जान लीजिए कि 1,60,000 तक का अगर आप लोन लेते हैं तो ना ही तो कोई आपको गारंटी देना है और ना ही कोई आपको अपने ज़मीन के पेपर देना है। लेकिन आप 1,60,000 से ऊपर केसीसी लोन लेते हैं तो आपको अपनी फसल की गारंटी देनी पड़ेगी, यानी फसल अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी, या आपको जमीन के अपने कागज गिरवी रखने पड़ेंगे ऐसे कॉल। अब बात करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करते हैं। तो बेसिकली अप्लाई करना बहुत आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करने जाएंगे बैंक में तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर ऑनलाइन में कोई गलती होगी तो रिजेक्ट होगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक में जाके अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म लेंगे, वहीं बैंक के स्टाफ की मदद से आप उस फॉर्म को भर के वहाँ पे पूरे कागज लगा के, यानी अपने पूरे आईडी प्रूफ लगाने के बाद सबमिट करेंगे तो वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा और आपको आसानी से। क्रेडिट कार्ड बेसिकली बहुत अच्छा है किसानों के लिए, क्योंकि इस पर एक तो मिनिमम ब्याज दर यानी 4% की वार्षिक ब्याज दर पे लोन मिल जाता है। 1,60,000 के लोन तक कोई भी गारंटी, कोई भी कोलेटरल नहीं देना पड़ता, यानी कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। साथ ही साथ आपका इसमें लाइफ कवर और एक्सीडेंटल कवर दोनों ही रहता है। तो ये बहुत अच्छा है किसानों के लिए। किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी फसल के लिए, जो भी लगने वाले खाद बीज
कीटनाशक उनको खरीद सकते हैं और समय से अपनी फसल को अच्छा बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरी जानकारी मिली होगी। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई है या आपको समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें और साथ ही साथ बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।